हेलो स्टूडेंट। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। इसमें जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़े थे यू भी, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी है इंटीग्रेशन ऑफ यू भी डी एक्स, वेयर यू इज़ फर्स्ट फंक्शन एंड भी इज़ सेकेंड फंक्शन। अगर इस तरह का रहे इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स, तो u को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, v को सेकेंड फंक्शन। इसका फार्मूला जो याद करोगे इस तरह, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। और इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन जो लेट करोगे, ये जो लिखे हैं आई लेट, आई फॉर इन्वर्स हुआ, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। अब इसमें जो अगर इन्वर्स है और अलजेब्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इन्वर्स वाले को मानोगे, सेकेंड फंक्शन अलजेब्रिक को मानोगे। मान लो लॉगरिथमिक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक को मानोगे, सेकेंड फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को मानोगे। इसी तरह जिसका पोजीशन पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, उसके बाद जो होगा उसको सेकेंड फंक्शन मानोगे। ये तो एक फार्मूला हुआ यू भी। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ ई पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ऐसा फॉर्म अगर रहे, यहाँ एफ एक्स कोई फंक्शन हुआ और एफ डैश एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन हुआ। जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ रहेगा तो एफ एक्स ऐसे चीज़ को मानना है जिसका डिफरेंशिएट अदर हो जाए। तो साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, कॉस एक्स होता है, तो एफ एक्स मानोगे साइन एक्स को, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। और लास्टली उसका फाइनल रिजल्ट होगा ई पर एक्स एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स जिसको लेट किए हो वो पुट कर देना प्लस सी। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब x यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ। इसमें देखो आई लेट जो लिखे हैं, अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक उसके बाद आता है। तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को और सेकेंड फंक्शन मानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। तो इसको हम लोग लिखेंगे x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होल का इंटीग्रेशन। अब x तो एज इट इज रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, इंटू कर दोगे x से तो माइनस एक्स कॉस x होगा, माइनस फिर डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आएगा, तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स हुआ, माइनस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। यही इसका आंसर आएगा। उसी तरह सब को बनाना है। जैसे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई पर एक्स डी एक्स है, एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, ई पर एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आता है, इसीलिए अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन। अब इसको फार्मूला में बैठा देना है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई पर एक्स डी एक्स माइनस
डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई पर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पर एक्स डी एक्स होल का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ई पर एक्स का इंटीग्रेशन बताएं, ई पर एक्स ही होता है, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2x और ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स ही होगा, तो 2x ई पर एक्स डी एक्स है। तो एक्स स्क्वायर ई पर एक्स माइनस 2 को बाहर कर लो, फिर से बाय पार्ट्स पे आ जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, उसको फिर से यू भी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x को लेना है, ई पर x को सेकेंड फंक्शन, तो x इंटीग्रेशन ऑफ ई पर x डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ई पर x डी एक्स होल का इंटीग्रेशन। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x माइनस 2, एक्स एज इट इज रहेगा, ई पर x का इंटीग्रेशन ई पर x होगा, माइनस डी एक्स बाई डी एक्स कट गया, ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स डी एक्स, अगेन एक्स स्क्वायर ई पर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होगा प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स हुआ, माइनस 2 से सारे पार्ट को इनटू कर दो, तो माइनस 2x ई टू दी पावर x प्लस 2 ई टू दी पावर x प्लस सी होगा। अब पूरे में ई पर x हम कॉमन देख रहे हैं, तो ई पर x कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आया, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चन देखो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x log 2x dx है, तो यहाँ देखो x अलजेब्रिक फंक्शन है, log 2x लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन पोजीशन लॉगरिथमिक का पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो फर्स्ट फंक्शन मानोगे लॉगरिथमिक फंक्शन को और सेकेंड फंक्शन मानोगे अलजेब्रिक फंक्शन को। तो इसको लिखोगे log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल का इंटीग्रेशन। log 2x एज इट इज रहेगा, x dx का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log 2x का डिफ्रेंसिएशन, log x का 1 बाई एक्स होता है, log 2x का हो जाएगा 1 बाई 2x, फिर एंगल जो है 2x उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इंटू 2 लिखा जाएगा, फिर x dx का इंटीग्रेशन है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, 2 x और x कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 को log 2x से इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x होगा, माइनस हाफ इंटीग्रेशन x dx, i इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस हाफ इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो i इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। यहाँ देखो x अलजेब्रिक है, टेन इनवर्स x जो है वो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स पहले आता है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना, टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx। टेन इनवर्स x एज इट इज रहेगा, x dx का अभी ऊपर बताए हैं इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, माइनस टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन बताए थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस हाफ
अब यहाँ 1 प्लस और माइनस कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो वो तो सॉल्व करके एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इंटीग्रेशन इजीली निकल जाएगा। या फिर तुम डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि बताए थे जब नॉमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो तो डिवाइड करके भी बना सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा आसान होगा। 1 प्लस किए माइनस किए, डिवाइड नहीं करना होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस हाफ इंटू माइनस 1 करोगे प्लस हाफ होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ डी एक्स आया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स एक्स, तो हाफ टेन इनवर्स एक्स होगा। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ डी एक्स का एक्स होगा, प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स दो टर्म में देख रहे हैं, तो टेन इनवर्स एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ होगा माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी। फाइनली आंसर होगा आई इक्वल टू एलसीएम ले लो 2 आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें लेट कर लो कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, तो x बराबर होगा cos t। तो cos इनवर्स x जब t है, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, dx लगा दो और t का dt लिखो, माइनस को राइट भेज दो, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आया, आई इक्वल टू हो जाएगा, पुट कर दो सारे वैल्यू को, x बराबर कॉस टी है और 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को माइनस डी टी लिख सकते हैं और कॉस इनवर्स x को t लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन t कॉस टी डी टी। फिर यहाँ दो फंक्शन है अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक। अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक से पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक को मानोगे, सेकेंड फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक को मानोगे। माइनस बाहर ही रखो, इसको लिखोगे टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाई डी टी कॉस टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी होल डी टी। आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी एज इट इज रहेगा, कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी माइनस डी टी बाई डी टी 1 होगा, कॉस टी का होता है साइन टी डी टी। तो आई इक्वल टू माइनस टी साइन टी का हुआ इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी प्लस सी माइनस से इंटू कर दो, माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी। आई इक्वल टू, अब टी सब्सटीट्यूट कर दो, टी तुम लेट किए थे कॉस इनवर्स एक्स को, जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ कॉस इनवर्स एक्स रख दो, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन टी के जगह कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस टी बराबर एक्स है तो एक्स पुट कर दो प्लस सी। आई इक्वल टू हो गया माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन है कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स प्लस सी।
फार्मूला भी लिख दिए हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आई इक्वल टू ई पर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। इसमें एफ एक्स ऐसे चीज़ को लेट करना है जिसका डिफ्रेंसिएशन अदर आ जाए। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स लेट करो, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स। अब पुट कर दो आई इक्वल टू ई पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको बोले थे लिखने ई पर एक्स एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स जिसको लेट किए हो वो पुट कर दो। साइन एक्स है, आई बराबर ई पर एक्स साइन एक्स प्लस सी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स ई पर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी 1 प्लस और माइनस कर देना। आई इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 कर दो, बाहर ई पर एक्स रखो, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था एज इट इज रखेंगे, डी एक्स अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बाहर ई पर एक्स डी एक्स, 1 प्लस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स ऐसे चीज़ को लेट करना है जिसका डिफ्रेंशिएट अदर आ जाए। तो एफ एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स लेट किए तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब पुट कर दो आई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स को एफ एक्स माने हो तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, बाहर ई टू दी पावर एक्स लिखोगे डी एक्स। अब ये फॉर्म में आ गया तो इसका फार्मूला बताए थे ई पर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो आई बराबर ई पर एक्स एफ एक्स जो लेट किए थे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वो पुट कर देंगे प्लस सी, यही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स होगा 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला बताए थे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस एक्स का फार्मूला बताए थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बाहर डी एक्स है डी एक्स लिख दो। आई इक्वल टू हो गया ई पर एक्स, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बाहर डी एक्स लिखो, 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस भी कैंसिल हो गया। तो आई इक्वल टू ई पर एक्स हाफ 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखोगे प्लस साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 10 एक्स बाई 2 लिख सकते हो, बाहर डी एक्स लिखो। अब लेट करो एफ एक्स बराबर 10 एक्स बाई 2, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 10 एक्स बाई 2 का सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर एक्स बाई 2 का होगा हाफ, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। आई इक्वल टू पुट कर दो ई पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू हो जाएगा ई पर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो ई पर एक्स एफ एक्स के जगह डाल दो 10 एक्स बाई 2 प्लस सी, यही फाइनली आंसर आया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।